अभी इसी पल प्रसारण में एक अप्रत्याशित स्थिति बन गई है। सभी हैरान हैं और अब विश्लेषक समझा रहा है कि असल में क्या हो रहा है। आखिर क्यों लगभग 1 मिलियन ईथर टोकन को वैलिडेटर अभी स्टेकिंग से निकाल रहे हैं? उन्हें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या सच में वे ये पूरा 1 मिलियन ईथर बस बाजार में डालकर बेचने और मुनाफा बुक करने वाले हैं? तो चलिए समझते हैं कि क्या हो रहा है। 9,10,000 ईथर यानी लगभग 3.7 अरब की राशि कतार में है। मुझे लगता है कि यह सब लगभग 15 दिनों में सुलझ जाएगा, क्योंकि हर दिन 1,000 वैलिडेटर को निकाला जाता है। इसका मतलब है कि रोजाना 55,600 ईथर तक निकाले जा सकते हैं और उसी के अनुसार 28,800 ईथर को सर्कुलेशन में लाया जा सकता है। ये इसलिए किया गया है ताकि अचानक उतार चढ़ाव न हो। हाँ, मौजूदा निकासी की कतार को वे 15 दिनों में निपटा देंगे। तो क्यों? दरअसल बहुत से वैलिडेटर उस समय आए थे जब ईथर की कीमत 1000 से 2000 डॉलर के बीच थी, तो कुछ लोग मुनाफा निकालना चाहेंगे, लेकिन उनमें से कई लोग बस लिक्विड स्टेकिंग में चले जाते हैं, जैसे लीडो एजेंट लेयर के जरिए, और अपने स्टेक्स को फिर से जमा करते हैं। यानी पहले एक वैलिडेटर के पास 32 ईथर होते थे, अब वे सबको मिलाकर एक बड़ा 2048 ईथर का नोड बना रहे हैं और इस सबको संभालना अब ज्यादा आसान और सस्ता हो गया है। सच में कुछ लोग मुनाफा निकालेंगे, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सब कुछ वाकई में ठीक है और कुछ अनुमान है कि ईथर आगे भी बढ़ता रहेगा और जो ये इनफ्लो है और जो अभी हो रहा है, सही कहें तो जो निकासी है वह ईटीएफ में इनफ्लो से पूरी तरह कवर हो रही है। लगभग 3 अरब वहां जोड़े गए हैं। ये जो छोटी मोटी बिकवाली हुई है, जैसे कि जैकरॉक ने कुछ बेचा, फिडेलिटी ने कुछ बेचा, ये सब बिल्कुल मामूली बात है, क्योंकि वहां असल में डिलीवरी की कहानी है। उन्हें कुछ बेचना पड़ता है ताकि कहीं ना कहीं मुनाफा लॉक कर सकें और बस बैलेंस बंद कर सकें। लेकिन कंपनियों का कोषागार, हाँ आप जानते हैं, वे बस लगातार जमा करते जा रहे हैं और अब ईथर की कुल आपूर्ति का 3% पहले ही कंपनियों के कोषागार में है, यानी 4 मिलियन कॉइन, और वे और भी ज्यादा खरीदने की योजना बना रहे हैं, बार बार खरीदारी कर रहे हैं। इसलिए जैसा कि कहते हैं, इसे भी मिस न करें। और यहाँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड की तरफ से ईथर का एक प्रेडिक्शन भी है, 7,500। ये इस साल के अंत तक है और 2028 तक ईथर की कीमत $25,000 होने की संभावना है। तो इसे खरीदना सही है और इसे डीसीए के जरिए खरीदना चाहिए। इसलिए डीसीए लिखो, हम तुम्हें एक वेबसाइट का लिंक भेजेंगे जिसमें कैलकुलेटर है, जहां सब कुछ गिन सकते हो, और एक गाइड भी है कि कैसे सिर्फ कुछ बटन दबाकर बायबिट पर कैलकुलेटर सेट करें। और सब्सक्राइब भी करो ताकि और ज्यादा जानकारी मिलती रहे।